Today in this lecture we are going to learn the chapter biological classification. Here we first of all deal with the earliest attempt of the scientists to classify the organism. So let's we start biological classification. Chapter 2. Since the dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for own use. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि पुराने समय से जब से सिविलाइजेशन सेटअप हुआ है, जब से क्या लोग पहले के लोग क्या चाहते थे कि अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए तो वो उस हिसाब से कर लेते थे। जैसे कोई को फूड चाहिए तो कोई ने पेड़ में से फूड ऑब्टेन कर लिया, मतलब अपना मतलब से काम रखते थे। पर अब क्या है, एरिस्टोटल जो है, जो पहले के लोग थे, कोई को फूड से मतलब शेल्टर से मतलब था तो वो अपना काम अपने मतलब के लिए पूरा कर लेते। पर जो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इन्होंने क्या करा, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज़ में। हर्ब्स मतलब ग्रासेस वगैरह, श्रब्स मतलब हिबिस्कस जैसे झाड़ बन जाती है, और हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ मतलब आपको पता है मैंगो ट्री, नीम ट्री, पपाया पपाया ट्री एक्सेट्रा। तो ये हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज़ हो गए। इसके बाद आपके पास आता है एनिमल को उन्होंने उस बेसिस पे जैसे किसके पास रेड ब्लड सेल्स और किसके पास रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है। तो ये आपका था एरिस्टोटल सर का डिफ्रेंशिएशन करना प्लांट्स और एनिमल्स को। लिनाइस साहब आए, इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल को डिफ्रेंशिएट कर दिया। पर ये इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करा था। तो दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इनका, ये कुछ तरह से फेल हो गया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है वो यूकैरियोट्स, जिसके अंदर नहीं रहता वो प्रोकैरियोट्स। तो इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मिला दिए। जैसे कि आपका बैक्टीरिया है उसको प्लांट्स के साथ रख दिया, जबकि वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर नॉट फोटोसिंथेटिक बट दे हैड पुटेड विथ प्लांट्स। तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस का भी ध्यान नहीं रखा। इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर मिला दी, जैसे प्लांट्स और बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक मिला दिया, ग्रीन एल्गी और फंजाई एक साथ रख दिए। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स वाज इजीली एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। ये ईजी था डन, मतलब ये ईजी था काम करना इसके ऊपर, इसलिए उन्होंने इसको दे दिया यूज फॉर। ये जो है हेंस द टू किंगडम बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बहुत समय तक यूज़ हुआ, पर इसको इतना अच्छे से लोग समझ नहीं पाए। जैसे उन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट मिला दिए तो लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। बिसाइड्स ऑफ ग्रोथ मॉर्फोलॉजी नीड वाज आल्सो फेल्ट इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे दिया था तो वो चाहते थे कि और बेसिस इसमें इंक्लूड हो, जैसे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, नेचर ऑफ वॉल काई से बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, सेल्यूलोज से बनी है, काइटिन से बनी है, सेल स्ट्रक्चर को देखा, साइटोलॉजी के बारे में बात करिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि उनके पैतृक क्या रिश्ते हैं उनसे। फिर आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। समय के साथ बहुत बदलाव हुए इसमें। दो द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। ये जो प्लांट और एनिमल है, जब से सिस्टम चालू हुआ, जब से अभी भी प्लांट और एनिमल दोनों है, इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ कि प्लांट किंगडम हटा दिया एनिमल किंगडम हटा दिया, ऐसा नहीं हुआ। दोनों किंगडम को रखा गया और शुरू से जब से चालू हुआ, जब से ही इनको साथ में रखा गया है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। मतलब ये बदलते गए, जैसे कभी किसी को उसमें प्लांट्स में रख दिया, कभी एनिमल्स में रख दिया, तो इससे बदलाव चलते रहे और किंगडम और बनते भी गए। जैसे पहले 2 किंगडम आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, ऐसे किंगडम बढ़ते गए। तो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो अब आगे देखते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले करा इसको करवाने के लिए। ये टेबल अपन बाद में देखेंगे, पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर साहब ने दिया 1969 में, जिसके किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के थे। इसमें मेन क्राइटेरिया क्या था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उनका, सेल स्ट्रक्चर क्या है उनका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी और सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर है जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो वो इस तरह से। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया आपके पास, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया आपके पास। फिर आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उससे डील करती है वो। तो नेचर ऑफ सेल वॉल इसमें नहीं दिया, जबकि पहले बोला कि नेचर ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे कैरियोलस लिनाइस ने डिवीजन करा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, पर यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सेल वॉल को बेसिस दे रखा वो यहाँ नहीं रहा। यहाँ पे 5 चीज़ों को बेसिस रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब आगे देखते हैं। 3 domain system was also been proposed that divides the 2 kingdom Monera into 2 domain। जो 2 डोमेन में इनको डिवाइड कर दिया, 3 डोमेन सिस्टम था। 3 डोमेन सिस्टम मतलब क्या था कि एक तो यूकैरियोट अलग बन गए, एक प्रोकैरियोट का 2 किंगडम बने थे, एक था आर्की बैक्टीरिया और एक था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया प्रीवियस मतलब वो प्रोकैरियोट जो रहते हैं ना वो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, जिनको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया रहते हैं, जिनके अंदर सेल वॉल वगैरह प्रेजेंट रहती है। इसके बाद आपके पास हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मतलब सेल मेम्ब्रेन हो सकती है उनके अंदर। इसके बाद आपके पास आता है जो यूकैरियोटा था, मतलब 3 डोमेन थे, एक डोमेन तो आपका हो गया यूकैरियोट का और 2 डोमेन हो गए बैक्टीरिया के, किंगडम मोनेरा के। तो 4 डोमेन मतलब 3 डोमेन थे, तो एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया और एक यूकैरियोटा। यूकैरियोटा में आपके यूकैरियोट्स आ गए सारे। इसके बाद आपके पास आता है, लेट्स लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड बैक्टीरिया बीजीए मतलब ब्लू ग्रेन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्लांट्स में सब चीज़ रख दिया, फंजाई को रख दिया जो खाना नहीं बनाती है, सब चीज़ मिला के रख दी उन्हें। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को रख दिया। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल सिस्टम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हेड सेल वॉल। जो कैरोलस लिनाइस ने करा था सेल वॉल के बेसिस पे वही बताया है इन्होंने। This placed together group which widely differed in other characteristic. It brought together prokaryotic bacteria and BGA। मतलब जो BGA है ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी प्रोकैरियोटिक है और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है। इन दोनों को किसके साथ रख दिया, प्लांट्स में जो मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। तो इनके लिए फिर किंगडम मोनेरा अलग से बना दिया। फिर इन्होंने क्या करा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एक साथ रखती है। जैसे प्लांट्स में क्लोरेला है, इस क्लोरेला जो है ना वो, और स्पिरुलिना, क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों क्या है, यूनिसेलुलर, इनको एक साथ रख दिया। मतलब आपकी बुक में तो उन्होंने क्लोरेला दिया है, पर क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, उनको प्लांट्स के साथ रख दिया जो मल्टी सेलुलर है। इसके बाद क्या करा उन्होंने, इसके बाद उन्होंने ये करा कि स्पाइरोगायरा जो मल्टी सेलुलर है जो एल्गी के अंदर आती है, ठीक है, क्लोरोफाइसी एल्गी जो होती है वो स्पाइरोगायरा में आती है, मतलब स्पाइरोगायरा क्लोरोफाइसी एल्गी में आती है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोफिक ग्रुप जो फंजाई में आता है, ऑटोट्रोफिक ग्रुप जो प्लांटेई में आता है। प्लांट्स में इन्होंने रख दिया था फंजाई को भी, तो और इन्होंने सेल वॉल की कंपोजिशन नहीं देखी। काइटिन फंजाई में रहता है, सेल्यूलोज आपका प्लांट्स में रहता है, ये इन्होंने नहीं देखा। When such characters were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi or all eukaryotic organisms were grouped into kingdom Monera। Unicellular eukaryote आपके प्रोटिस्टा में आ गए, has brought together having cell wall। जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है, earlier placed into क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला earlier placed in the plants
आर बोथ हैविंग सेल वॉल, दोनों के पास सेल वॉल है। उनको बाद में पैरामीशियम अमीबिया जो प्रोटिस्टा के अंदर है, जो प्रोटिस्टा के अंदर है उसके अंदर उनको डाल दिया। किस किस को? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है इन एनिमल किंगडम विच लेक सेल वॉल। पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं होती है, पर क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास में सेल वॉल होती है। पर दोनों यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया। अब प्लांट्स मल्टीसेलुलर और ये यूनिसेलुलर, कौन यूनिसेलुलर? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। अब इनको कैसे रख सकते जब वो है यूनिसेलुलर और ये है मल्टीसेलुलर? प्लांट्स मल्टीसेलुलर है और वो यूनिसेलुलर है, तो इनको क्या करा कि प्रोटिस्टा में रख दिया जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने मतलब क्लासीफाई कर दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिससे आसानी हो जाए। इट हैड पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। इनको सही जगह पे रख दिया जो उनकी जगह थी। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। दिस काइंड of changes will take place in future depending on improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा evolutionary relationship और उनकी विशेषताओं के बारे में, हम उनको क्लासीफाई करते रहेंगे आगे फ्यूचर में भी। Over time an attempt has been made to evolve a classification system that reflect not only the morphological externally, physiologically बॉडी के अंदर की और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, बट फाइलोजेनेटिक भी इंक्लूड हो गई इसमें, जिसको हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। फाइलोजेनी मतलब पुश्तियों की जानकारी रखना, मतलब पूर्वजों की जानकारी रखना। इट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of genetics that deals with the evolutionary history is known as phylogenetics। फिर आता है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा हम आगे की वीडियो से स्टार्ट करेंगे, अभी तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।